कृष्ण और अर्जुन की कहानी। कृष्ण भगवान नारायण के अवतार हैं। भगवान नारायण के शाश्वत साथियों में से एक ऋषि नारा हैं। अर्जुन को नारा का अवतार माना जाता था। कृष्ण और अर्जुन का जन्म एक ही दिन हुआ था। उनके बीच का रिश्ता दोस्ती से भी ज्यादा गहरा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृष्ण ने वास्तव में अर्जुन के साथ युद्ध लड़ा था? उनकी लड़ाई गायन नामक गंधर्व से शुरू होती है। एक बार गायन आसमान में अपने उड़ने वाले रथ को तीव्र गति से चला रहा था। जब घोड़ा आसमान में उड़ रहा था तो वह पूरी तरह से आनंद ले रहा था। गायन का रथ द्वारका नगरी में उड़ गया। द्वारका नगरी में वह सुंदर सुबह थी। कृष्ण ने अपना सुबह का स्नान समाप्त कर लिया था और अपने महल में लौटने वाले थे। यही वह क्षण था जब गायन द्वारका के महल के ऊपर से गुजरा। गायन द्वारका नगरी के बहुत करीब से गुजरा। वास्तव में वह इतना करीब से गुजरा कि घोड़ों की चपेट में आने से बचने के लिए कृष्ण को वास्तव में झुकना पड़ा। घोड़ों से बचने की कोशिश में कृष्ण लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। गायन को इतना मजा आ रहा था कि उसे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ था। जब कृष्णा चिल्लाए तभी उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है। उसने मुड़कर नीचे देखा और देखा कि कृष्ण क्रोधपूर्वक उसकी ओर देख रहे हैं। गायन कृष्ण की उग्र दृष्टि से कांपने लगा। गायन में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वह पीछे मुड़कर कृष्ण से माफी मांग सके। वह बस यह आशा करते हुए चला गया कि कृष्ण ने उसे नहीं देखा है। कृष्णा गायन पर चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गायन, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि आपने लापरवाही से गाड़ी चलाई। आप में अपने किए के लिए माफी मांगने की भी हिम्मत नहीं है और आप गंधर्व होने का दावा करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो इंसान से भी बेहतर है, तुम जीने के लायक नहीं हो। गायन कृष्णा चिल्लाया, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। गायन ने द्वारका शहर में उड़ान भरते समय कृष्ण के शब्द सुने। वह पसीने पसीने हो गया। कृष्ण उससे क्रोधित थे और उसने उसका शिकार करने का वादा किया था। वह कृष्ण जैसे व्यक्ति से कैसे छिप सकता था? चाहे वह कहीं भी जाए, कृष्ण उसका शिकार कर लेंगे। गायन ने फैसला किया अब वह केवल एक ही काम कर सकता था कि वह देवताओं में से किसी एक के पास जाए और उनसे मदद मांगे। गायन सीधे अमरावती चला गया, इंद्र का स्थान, और वह सीधे इंद्र के महल में चला गया। इंद्र बगीचे में बाहर था और देख रहा था कि गायन बगीचे में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और सीधे इंद्र की ओर भागा। इंद्र, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। वह हाँफ रहा था। इंद्र ने हाथ खड़े कर दिए। क्या बात है गायन? ऐसा लग रहा है जैसे आप बुरी तरह डरे हुए हैं। गायन ने इंद्र को सुबह की सारी बात बता दी। इंद्र की आंखें घूम गईं जब उसने सुना कि गायन ने कृष्ण के साथ युद्ध किया है। इंद्र ने कठोरता से कहा, तुम्हारा मतलब मुझे यह बताना है कि तुमने कृष्ण के साथ लड़ाई लड़ी? कृष्ण गायन ने अनिश्चितता से सिर हिलाया, जबकि इंद्र ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं गायन, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। गायन ने भयभीत आंखों से इंद्र की ओर देखा। देवताओं के राजा ने कहा कि वह कृष्ण से नहीं लड़ सकते हैं। भगवान इंद्र कुछ कह रहे थे। गायन ने अपना सिर हिलाया और उसकी बात सुनी। बस कृष्ण के पास जाओ और क्षमा मांगो। मुझे यकीन है कि वह तुम्हें माफ कर देगा। गायन ने डर के मारे अपना सिर हिला दिया। कृष्ण मुझसे बहुत नाराज थे। अगर मैं जाकर उनसे बात करूं तो वह मुझे मार डालेंगे। मैं वहां वापस नहीं जाऊंगा। गायन ने डरकर अपना सिर हिलाया और अपने रथ की ओर बढ़ते हुए पीछे हट गया। इंद्र ने मुझे रोकने की कोशिश की। नहीं गायन, कृपया कृष्ण के पास जाएं। मुझे पूरा यकीन है वह आपको माफ कर देंगे। गायन ने इंद्र पर चिल्लाते हुए कहा, यदि आप कृष्ण से लड़ने से डरते हैं तो मैं कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ लूंगा जो उनसे लड़ेगा, लेकिन मुझे उनके पास जाकर माफी मांगने के लिए मत कहें। गायन अपने रथ पर बैठा और चल पड़ा।
वह बहुत गुस्से में था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसके पास जा सकता है। गायन कैलाश पर्वत से गुजरा। जब वह उसमें फंस गया, भगवान शिव उसके पास जाने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति थे। भगवान शिव कृष्ण के खिलाफ खड़े होंगे। उसने भगवान शिव के घर में प्रवेश किया और भगवान शिव के चरणों में गिर गया। भगवान, केवल आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं, उसने कहा और उसके हाथ कांप रहे थे। उसे प्रभु को दिखाना था और उसकी रक्षा करनी थी। भगवान शिव, जो सब कुछ जानते थे, ने अपना सिर हिलाया। नहीं गायन, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। गायन घबरा गया। हे भगवान, कृपया ऐसा मत कहिए, मैं आप पर विश्वास करके आया हूँ। अगर आप भी मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरे पास और कोई जगह नहीं है। भगवान शिव मुस्कुराए। बेटा, कृष्ण के पास जाओ, वह तुम्हें माफ कर देगा। गायन ने क्रोधित होकर कहा, प्रभु कृष्ण ने वादा किया है कि वह मुझे मार डालेगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उसे समझा सकता हूँ? भगवान शिव ने सिर हिलाया। यही आपके लिए एकमात्र विकल्प है। गायन ने भगवान शिव की ओर देखा और महसूस किया कि चाहे वह भगवान शिव को कितना भी मना ले, भगवान शिव नहीं मानेंगे। गायन कैलाश से बाहर चला गया और निराश हो गया। वह क्या कर सकता था? वह अपने रथ पर चढ़ गया और लक्ष्यहीन रूप से उसे चला रहा था। तभी वह बादलों के बीच से मजे से चल रही एक आकृति के पास से गुजरा। नारायण नारायण, आकृति ने कहा। गायन नीचे उतरा और नटखट ऋषि नारद की ओर चल दिया, जो भगवान नारायण की स्तुति गाते हुए दुनिया भर में घूमते थे। गायन ने आधे मन से नारद मुनि को प्रणाम किया। नारद ने गायन की ओर देखा और शरारत से कहा, यह क्या गायन है? आप मुसीबत में लग रहे हैं, आप मुझे बता सकते हैं? गायन ने नारद की ओर देखा। उन्होंने आह भरते हुए नारद को सुबह की सारी बात बता दी। नारद ने आह भरते हुए सिर हिलाया और सहानुभूतिपूर्ण आवाजें निकाली। जैसे ही नारद अपना मुंह खोलने वाले थे, गायन ने हाथ ऊपर कर दिया। सर, मैं कृष्ण के पास वापस नहीं जा सकता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब लोग क्या कहते हैं। मुझे नहीं लगता कृष्णा मुझे माफ करेंगे। नारद मुस्कुराए। मैं ऐसा सुझाव देने वाला नहीं था, मेरे पास वास्तव में एक बेहतर विचार है। गायन ने आश्चर्य से नारद की ओर देखा और नारद शरारती ढंग से मुस्कुराए। मैं चाहता था कि आप पांडव अर्जुन के पास जाएं। गायन ने पलक झपकाई। अर्जुन? वह हकलाते हुए बोला। लेकिन अर्जुन और कृष्ण सबसे अच्छे दोस्त हैं। अर्जुन मुझे कृष्ण से क्यों बचाएगा? नारद मुस्कुराए। ठीक है, अर्जुन एक राजकुमार है, एक योद्धा राजकुमार है। मुझे लगता है कि जो कोई भी उनके पास मदद के लिए आएगा, उसकी रक्षा करना वह अपना कर्तव्य समझेंगे। गायन ने लड़खड़ाते हुए कहा। लेकिन जब मैं अर्जुन से कहता हूँ कि उसे कृष्ण से मेरी रक्षा करनी है, तो क्या तुम्हें लगता है कि वह मेरी रक्षा करेगा? नारद हंसे। वह नहीं करेगा। यदि तुम उससे कहोगे कि उसे तुम्हें कृष्ण से बचाना है, लेकिन क्या होगा यदि तुम उसे यह नहीं बताओगे? गायन ने कुछ और पलकें झपकाईं और नारद ने आगे कहा, अर्जुन एक योद्धा है। अगर वह वादा करता है कि वह किसी की मदद करेगा, तो वह मदद करेगा, चाहे कुछ भी हो। उनसे कहो कि तुम्हें कृष्ण से सुरक्षित रहने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारी मदद करने का वादा किया है। नारद ने अपनी चमकती आंखों से कहा। गायन ने चकित होकर सिर हिलाया। उसने ऋषि को प्रणाम किया और अपने रथ पर चढ़कर पांडवों के पास चला गया। पांचों पांडव आराम कर रहे थे, तभी उन्होंने महल के अंदर एक उड़ता हुआ रथ आते देखा। अर्जुन उठकर बाहरी गेट के पास गया। जैसे ही उसने तेजी से कदमों को अपनी ओर आते सुना, उसने देखा कि एक गंधर्व उसकी ओर दौड़ रहा है और उसे प्रणाम कर रहा है। अर्जुन, आप महान अर्जुन हैं। केवल आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं, गंधर्व ने कहा। अर्जुन ने उस अस्तव्यस्त व्यक्ति को देखा
और सोचा कि एक गंधर्व को इतना डराने वाली बात क्या हो सकती है। कृपया श्रीमान, आप कौन हैं? आप क्या चाहते हैं? गायन ने गहरी सांस ली। मैं गायन हूँ, मैं मुसीबत में हूँ। एक राजा मेरा शिकार कर रहा है और उसने मुझे मारने का वादा किया है। मुझे डर लग रहा है। अर्जुन ने सिर हिलाया। गंधर्व मनुष्य से क्यों डरेगा? मुझे समझ नहीं आ रहा। राजा कौन है? गायन ने अपना सिर हिलाया। मैं आपको यह नहीं बताऊंगा। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप उसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे। जब अर्जुन ने गंधर्व की ओर देखा तो उसके सिर में खतरे की घंटी बज रही थी। हालांकि उनके भाई युधिष्ठिर अब बाहर आ गए। उसने अधिकांश बातचीत सुनी थी। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, आप एक योद्धा हैं। जो भी आपके पास आता है उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। आप जब चाहें तो अपनी सुरक्षा नहीं दे सकते और जब न चाहें तो लोगों की सुरक्षा करना बंद नहीं कर सकते। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ ली। वह जानता था कि उसका भाई सही था। अर्जुन ने अनिच्छा से पहले गंधर्व की ओर देखा और फिर युधिष्ठिर की ओर। वह गयान की ओर मुड़ा और धीरे से बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे वह किसी से भी हो। गयान राहत से लगभग बेहोश हो गया। वह धीरे धीरे अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराया। अर्जुन ने व्यग्रता से गायन से पूछा, अब बताओ राजा कौन है? गायन ने अर्जुन की आंखों में देखा और कहा, कृष्ण, अंधकारमय द्वारिका के राजा कृष्ण। मैं चाहता हूँ कि आप उनसे मेरी रक्षा करें। अर्जुन स्तब्ध महसूस कर रहा था। यह एक मजाक था, एक लौकिक मजाक। किसी ने उसके साथ मजाक किया था। उसने गायन की ओर देखा, यह आशा करते हुए कि उसने गलत सुना है, यह आशा करते हुए कि यह कोई और कृष्ण है। इसके अलावा कुछ भी। अर्जुन ने खुद को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने गायन को बैठने के लिए कहा। कृपया। अर्जुन लड़खड़ाया। उन्होंने अपना गला साफ किया। मुझे पूरी कहानी बताओ। तो गायन ने उसे और अन्य पांडवों को सुबह जो कुछ हुआ वह सब बताया। जब तक अर्जुन ने कहानी सुनी, वह गयान की ओर अविश्वास से देख रहा था। आपने लापरवाही और असावधानी से व्यवहार किया और आप मुझसे आपकी मदद की उम्मीद करते हैं। अर्जुन ने अपना सिर अपने हाथों में पकड़ लिया और विलाप करते हुए कहा, तुम्हें यह क्यों नहीं सूझा कि तुम स्वयं कृष्ण के पास जाओ, बस उनके चरणों में गिर जाओ। अर्जुन की आंखें थोड़ी चमक उठीं। गायन, कृपया मेरी बात सुनो। कृष्ण तुम्हें माफ कर देंगे। मैं खुद तुम्हें उनके पास ले जाऊंगा। बस उनसे माफी मांग लो और मैं वादा करता हूँ। अर्जुन ने गयान की ओर उत्सुकता से देखा। मैं सच में वादा करो, वह तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा। हालांकि गयान यह सब सुन चुका था। उन्होंने गुस्से से अर्जुन की ओर देखा। क्या एक योद्धा इसी तरह व्यवहार करता है? गयान को पूरा विश्वास था कि अर्जुन उसके लिए लड़ेगा, अब जबकि उसने अपना वचन दे दिया है। इसने वास्तव में उसे साहसी बना दिया। उन्होंने तिरस्कार पूर्वक अर्जुन की ओर देखा और मैंने सोचा, आप जैसे योद्धाओं के ये आपका वादा दुनिया की किसी भी चीज से अधिक मायने रखता है। आप मेरी रक्षा करने के लिए सहमत हैं और मेरी रक्षा करने के बजाय आप मुझसे अपनी जान जोखिम में डालने के लिए कह रहे हैं। उम्मीद है कि कृष्ण मेरी जान बख्श देंगे। तुम सचमुच बहुत बहादुर योद्धा हो। गायन ने अर्जुन की ओर तिरस्कार पूर्वक देखते हुए कहा। दूसरे पांडव भीम गुस्से में थे। भीम अत्यंत बलशाली और शक्तिशाली थे। एक हाथ से उसने गयान को उसकी गर्दन से खींच लिया और लगभग उसका गला घोंट दिया। तुम मेरे भाई को कायर कहने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है, बाकी सभी पांडवों को मिलकर भीम को गायन से दूर खींचना पड़ा। भीम के चिल्लाने पर गायन अभी भी सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। अर्जुन, मेरी बात सुनो। ऐसा आदमी रक्षा के लायक नहीं है। इसे बांधो और व्यक्तिगत रूप से कृष्ण को सौंप दो। अर्जुन वास्तव में भीम की सलाह का पालन करने में आधे अधूरे मन में थे।
यह गंधर्व असभ्य था। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके लिए अर्जुन किसी के खिलाफ लड़ता। कृष्ण के खिलाफ तो दूर की बात है। वह गयान को गुस्से से देख रहा था। तभी उसे अपने पीछे एक शोर सुनाई दिया, नारायण नारायण। अर्जुन और उनके भाइयों ने वहां प्रकट हुए ऋषि नारद को प्रणाम किया। यहाँ क्या समस्या लगती है? नारद मुनि ने मासूमियत से पूछा। इस बात से अनजान कि उसकी सारी समस्याएं शरारती ऋषि के कारण थीं। अर्जुन ने ऋषि को सब कुछ बता दिया। नारद मुनि ने सहानुभूति पूर्वक सुनने का नाटक किया। अर्जुन ने ऋषि से पूछा, सर मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता कि क्या करना है। ऋषि नारद ने गायन की ओर देखते हुए अपना सिर हिलाया और फिर अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन, इस मामले में मुझे डर है कि तुम्हारे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं है। तुमने वादा किया था, तुम उससे बंधे हो। अपने कर्तव्य में गायन की रक्षा करना, तुम्हें अपना कर्तव्य निभाना है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। वह जानता था कि ऋषि सही थे। उसे कृष्ण से लड़ना था, उसे अपने प्रिय कृष्ण से लड़ना था। हालांकि ऋषि नारद की शरारतें यहीं खत्म नहीं हुई। उनका अगला पड़ाव द्वारका था। जैसे ही नारद ने द्वारका के महल में प्रवेश किया, उनका सामान्य स्वागत नहीं हुआ। लोग वास्तव में डरे हुए और भयभीत दिख रहे थे, क्योंकि वे क्रोधित कृष्ण को देख रहे थे। नारद मुनि ने बड़ी मासूमियत से भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मुझे खेद है, लेकिन यहाँ कुछ बदलाव है। आप अलग दिखते हैं, क्या कुछ गड़बड़ है? भगवान कृष्ण ने गहरी सांस ली और उन्हें सब कुछ बताया। और अब वह गायन मुझे कहीं नहीं मिल रहा। चाहे वह कहीं भी हो, मैं उसे खोज निकालूंगा। ऋषि नारद ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। क्या आपका मतलब गायन है? गायन गंधर्व? भगवान कृष्ण ने क्रोधपूर्वक सिर हिलाया। उसने आंखें सिकोड़कर नारद की ओर देखा। सर, मैं आपके हाव भाव से यह समझता हूँ आप जानते हैं कि गायन कहाँ है। नारद मुनि ने सिर हिलाया। न केवल मैं जानता हूँ कि वह कहाँ है, बल्कि मैं यह भी जानता हूँ कि उसे सुरक्षा कौन दे रहा है। कृष्ण हैरान रह गए। किसी ने उस गंधर्व को मुझसे बचाने की पेशकश की। फिर उसने गुस्से से कहा, कौन है वह? कौन है जो इतना खुलेआम मेरा अपमान करने का साहस कर रहा है? ऋषि नारद मुस्कुराए। क्यों, यह अर्जुन है। अर्जुन पांडव हैं। उन्होंने गायन सुरक्षा की पेशकश की थी। मैं अभी पांडवों के घर से आ रहा हूँ, इसलिए हाँ, मुझे इस पर पूरा यकीन है। भगवान कृष्ण भौंचक के रह गए। अर्जुन, उनका अर्जुन एक गंधर्व की रक्षा कर रहा था और उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार था। अर्जुन को ऐसा कुछ करने के लिए क्या प्रेरित कर सकता था? कृष्ण ने अपना सिर हिलाया। ऋषि नारद को गलत होना ही था। लेकिन फिर आज तक ऋषि नारद ने कभी झूठ नहीं बोला। शरारती हाँ, झूठा नहीं। कृष्ण ने थककर अपनी आंखें बंद कर ली। चाहे कुछ भी हो, वह अर्जुन से युद्ध नहीं कर सका। अर्जुन उन्हीं का अंश था। वह ऐसे किसी से कैसे लड़ सकता है? कृष्ण ने अपना सिर हिलाया। अर्जुन, मेरे अर्जुन, मैं तुम्हारे खिलाफ कैसे जा सकता हूँ? नहीं, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ सकता। कृष्ण दृढ़ता से अपना निर्णय लेते हुए देखा। वह अपनी बहन सुभद्रा के पास गए। सुभद्रा ने कृष्ण का स्वागत किया। तुम्हें यहाँ क्या लाया है कृष्णा? उसने उससे पूछा। तभी अचानक गंभीर चेहरे वाले कृष्ण की ओर देखकर सुभद्रा को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। कृष्ण, क्या कुछ गड़बड़ है? मैंने तुम्हें इस तरह कभी नहीं देखा। कृपया मुझे बताओ, मुझे जानना है। सुभद्रा ने कहा और उसका दिल दर्द से धड़क रहा था। कृष्ण ने सुभद्रा की ओर देखा। गायन एक गंधर्व ने मुझे नाराज कर दिया है और मैंने फैसला किया कि उसे इतने बुरे व्यवहार और अशिष्टता के लिए माफ नहीं किया जा सकता। सुभद्रा आश्चर्य से सुनती रही कि इसका इससे क्या लेना देना है उसकी। कृष्ण ने आगे कहा,
एक राजकुमार ने उसे मुझसे सुरक्षा की पेशकश की है। सुभद्रा चकित होकर देखने लगी। कृष्णा उन सबसे मजबूत व्यक्तियों में से एक थे जिन्हें वह जानती थी, और वह असाधारण रूप से बुद्धिमान था। उनकी किंवदंतियों की कहानियां पहले से ही मौजूद थीं, और कोई एक गंधर्व को उनसे बचा रहा था। ऐसा कौन कर सकता था? सुभद्रा ने कृष्ण की ओर अनिश्चित दृष्टि से देखा। यह कौन कर रहा है? कृष्ण ने सुभद्रा की आंखों में देखा। तुम्हारे पति अर्जुन गायन की रक्षा कर रहे हैं। सुभद्रा ने हांफते हुए अपना सिर घुमाया। अर्जुन का कृष्ण के विरुद्ध जाना यह असंभव था, इसका कोई मतलब नहीं था। अर्जुन ने कृष्ण के लिए युद्ध किया, उन्होंने कृष्ण के विरुद्ध युद्ध नहीं किया। उसने विनती करते हुए कृष्ण की ओर देखा। कृष्णा, जरूर कोई गलती हुई होगी, कृपया मुझे इसे ठीक करने दीजिए। मैं उससे बात करूंगी, प्लीज। उसने विनती करते हुए कहा। मैं उसे मना लूंगी, मुझे उसे मनाना होगा। उसने खुद से गर्मजोशी से कहा। कृष्ण ने उसकी ओर धीरे से देखा। मैं अर्जुन से अब और युद्ध नहीं करना चाहता, तुम ऐसा करो, कृपया सुभद्रा, अर्जुन के पास जाओ और कृपया उससे बात करो। सुभद्रा ने कोई समय बर्बाद नहीं किया। वह तुरंत पांडवों से मिलने के लिए चल पड़ी। जब वह पांडवों के पास पहुंची तो उसने किसी भी औपचारिकता की परवाह नहीं की। वह सीधे अर्जुन के पास दौड़ी। अर्जुन, यह क्या है जो कृष्ण मुझसे कह रहे हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप उस व्यक्ति की रक्षा क्यों कर रहे हैं जिसने कृष्ण का अपमान किया है? क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि यह कृष्णा है, तुम्हारा दोस्त कृष्णा? तुम हमेशा मुझसे कहते हो कि तुम दोनों के बीच का रिश्ता दोस्ती से भी ज्यादा गहरा है, फिर क्यों? तुम ऐसा क्यों करोगे? सुभद्रा ने अपने पति की ओर अविश्वास से देखते हुए कहा। अर्जुन ने आह भरते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कृष्ण से युद्ध करना चाहूंगा? उसने उसे सब कुछ बताया। सुभद्रा को एहसास हुआ कि उनके पति को गायन की रक्षा करने के लिए धोखा दिया गया था। कृपया अर्जुन, जब आपने गायन को सुरक्षा की पेशकश की तो आप नहीं जानते थे कि यह कृष्ण के खिलाफ था। मुझे यकीन है ऐसा वादा आपको बांध नहीं पाएगा। सुभद्रा की आंखों में आंसू आ गए। तब अर्जुन ने उन्हें ऋषि नारद के शब्दों के बारे में बताया, जिन्होंने उनसे कहा था कि गायन की रक्षा करना उनका कर्तव्य था। सुभद्रा ने अपने पति से विनती करने की कोशिश की, लेकिन उसके पति ने दुखी होकर यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह अपने कर्तव्य से बंधा हुआ है। निराश होकर वह द्वारका वापस चली गई और भगवान कृष्ण को वह सब कुछ बताया जो घटित हुआ था और यह कैसे हुआ कि अर्जुन ने गायन की रक्षा की। मैंने कृष्ण को विफल कर दिया है। मेरे पति अपने कर्तव्य से बंधे हैं, इसके लिए वह आपसे लड़ने को भी तैयार हैं। उसने आंखों में आंसू लाते हुए कहा। कृष्ण ने सिर हिलाया, यह जानने से कि अर्जुन ने जो किया वह क्यों किया, इससे कार्य आसान नहीं हो गया। उसने अपनी बहन की ओर देखा। कल मैं अर्जुन से युद्ध करने जाऊंगा। सुभद्रा बहुत व्याकुल लग रही थी, क्योंकि जिन दो लोगों से वह प्यार करती थी वे एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो रहे थे। कृष्ण ने अपनी विशाल सेना इकट्ठी की और अर्जुन का सामना करने गए। अर्जुन स्वयं युद्ध के लिए तैयार थे। वह जानते थे कि भगवान कृष्ण अपने पद से नहीं हटेंगे। भगवान कृष्ण अपनी विशाल सेना के साथ खड़े थे और उन्होंने अर्जुन की ओर देखा जो उनके खिलाफ खड़ा था। अर्जुन, इसके बारे में सोचो। भगवान कृष्ण ने एक बार फिर कोशिश की। क्या तुम्हें लगता है कि यह सब आवश्यक है? अर्जुन ने कृष्ण को सूखी निर्विकार हंसी देते हुए कहा, हे प्रभु, कृपया मेरा मजाक न उड़ाएं।
मैं यहाँ इसलिए नहीं हूँ कि मुझे आपसे लड़ना है, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे आपसे लड़ना है। अर्जुन का उदास चेहरा देखकर कृष्ण ने और समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने युद्ध शुरू करने का आदेश दिया। भगवान कृष्ण ने तीर चलाए, जिन्हें अर्जुन ने उन तक पहुंचने से पहले ही काट दिया। भगवान कृष्ण उनसे लड़ते रहे, लेकिन कोई भी तीर अर्जुन को प्रभावित नहीं कर रहा था। अर्जुन इतना अच्छा योद्धा था कि उससे प्रभावित नहीं हुआ। भगवान कृष्ण ने कोई विकल्प न होने पर शक्तिशाली हथियार चलाए, लेकिन अर्जुन भी एक योद्धा था और उसमें बहुत अच्छा था। वह अपने स्वयं के अधिक शक्तिशाली हथियारों के साथ तैयार था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान कृष्ण ने क्या प्रयास किया, अर्जुन के पास उनके लिए एक उत्तर था। काफी देर तक बराबरी की लड़ाई चलती रही। हालांकि भगवान कृष्ण अब बहुत क्रोधित थे। युद्ध की गर्मी में उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र खींच लिया। हालांकि अविचलित अर्जुन ने अपना पाशुपतास्त्र निकाला, वह हथियार जो स्वयं भगवान शिव ने उन्हें सौंपा था। दोनों हथियारों में दुनिया को नष्ट करने की क्षमता थी। कृष्ण और अर्जुन ने हथियार वापस खींच लिए और उसे छोड़ने ही वाले थे, तभी समय रुक गया। सृष्टि के स्वामी ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए। कृष्ण, अर्जुन, अपने हथियार वापस रख दो, ये हथियार दुनिया को नष्ट कर देंगे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। अभी यह लड़ाई बंद करो, ब्रह्मा उन दोनों पर चिल्लाए। अर्जुन और कृष्ण दोनों ने ब्रह्मा को प्रणाम किया और तुरंत अपने हथियार वापस रख दिए। भगवान ब्रह्मा आगे आए। मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। भगवान ब्रह्मा अर्जुन की ओर मुड़े। अर्जुन, अब गायन को भगवान कृष्ण को सौंप दो। जब भगवान ब्रह्मा ने गुस्से में कहा, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपके दोनों वादे पूरे हों, अब केवल गायन को कृष्ण को सौंप दो। अर्जुन ने ब्रह्मा की ओर संदेह से देखा। जब गायन भगवान कृष्ण के पास गया तो भगवान कृष्ण ने गायन को मार डाला। अर्जुन ने अविश्वास से देखा जब भगवान ब्रह्मा ने अपने कमंडल से पानी निकाला और उसे गायन पर छिड़क दिया। गायन ऐसे उठ गया जैसे कि ठीक हुए घाव, और अर्जुन को देखते हुए कुछ हुआ ही हो। गायन ने भगवान ब्रह्मा और अर्जुन को धन्यवाद दिया और भगवान कृष्ण की ओर देखा और जल्दी से वहां से चले गए। राहत महसूस कर रहे अर्जुन को गले लगाते हुए भगवान कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की उदास आंखों को देखा और धीरे से बोले, अर्जुन, तुम्हें कुछ समझाने के लिए मैंने तुम्हारे विरुद्ध यह युद्ध लड़ा। अर्जुन ने कृष्ण की ओर देखा और सोचा कि कृष्ण क्या कहेंगे। कृष्ण ने आगे कहा, तुम्हें यह समझना होगा, मेरे दोस्त की कभी कभी आपको जो सही है उसके लिए अपने प्रियजनों के खिलाफ भी लड़ना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने चेहरे पर उदास मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखा। युद्ध आ रहा है मेरे दोस्त, एक महान युद्ध का नतीजा आप पर निर्भर करता है। यह इस पर निर्भर करता है कि आप में किसी के खिलाफ खड़े होने, सही काम करने की क्षमता है या नहीं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार करने के लिए यह युद्ध लड़ा था।